नमस्कार दोस्तों, 12th फेल किताब के चैप्टर 3 में आपका स्वागत है। चैप्टर 3 मनोज की परीक्षा का रिजल्ट अभी तक नहीं आया था। एक सुबह बल्ले के घर के दरवाजे पर गांव में क्रिकेट खेलने वाले लड़के प्लानिंग कर रहे थे। मनोज भी इस समूह का अच्छा खिलाड़ी माना जाता था। वह शॉट मारने के लिए नहीं बल्कि बॉल को रोकने में माहिर था। जब टीम जल्दी जल्दी आउट होती थी तब वह क्रीज पर जाकर विकेट गिरने से रोक सकता था। बल्ले ने लड़कों से बोलना शुरू किया, आज जौरा में टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। 100 रुपए एंट्री फीस है। 10 रुपए की बॉल आएगी, इसलिए सबको 10-10 रुपए देने हैं। मनोज ने मन ही मन सोचा, 10 रुपए कहां से आएंगे। वह जानता था कि उसके लिए 10 रुपए जुटाना इतना आसान नहीं है। मम्मी से मांगने पर भी उसे 10 रुपए की कोई उम्मीद नहीं थी। पापा को गए 7 महीने हो गए थे। 7 महीने पहले अक्टूबर में पापा डिंडोरी से आए थे, तब मम्मी को 10,000 रुपए दे गए थे। 7 महीने में सब रुपए खर्च हो गए। मम्मी अब उधार मांगकर घर चला रही है। आज तक न पापा आए नहीं उन्होंने तनख्वाह भेजी। बस इसी भरोसे घर चल रहा है कि पापा के आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। क्रिकेट की मीटिंग में अचानक मनोज के सामने उसके घर की दीनहीन और जर्जर दशा का दृश्य आ गया। अंदर बुलाया। घर में घुसने से पहले उसने देखा कि मम्मी पड़ोस की ताई से उनके दरवाजे पर खड़े होकर बातें कर रही हैं। छोटा भाई दीपक घर में नहीं है। या तो वह सड़क किनारे पुलिया पर बैठा होगा या बिना कहे किसी बस या टेम्पो में बैठकर जौरा निकल गया होगा। निरुद्देश्य आवारा घूमना ही उसका शौक है। उसने माँ की बैठक भी खत्म हो गई थी। उन्हें मजबूरन घर आना पड़ा। उसने पूछा, मम्मी 10 रुपया दे रही है क्या? मैच खेल में जानो है। मम्मी ने चिढ़ते हुए उत्तर दिया, मुझ पे नहीं है पैसा। तेरे बाप ने तो 7 महीना से मुंह ना दिखाओ। मैं उधार मांग के घर चलाए रही हूं। कहां से लाऊं पैसा? मम्मी पापा को कोसती हुई अंदर कमरे में चली गई। मनोज को लग रहा था कि उसका खेलना मुश्किल है, लेकिन मन की निराशा को दूर करते हुए उसने किसी उम्मीद के भरोसे सफेद से मटमैले पड़ चुके कपड़े के जूते पहने और लगभग दौड़ते हुए बल्ले के घर के बाहर पहुंच गया। आत्मविश्वास से भरा मनोज टीम में सिलेक्शन की उम्मीद लिए तैयार होकर आ गया था। जौरा के गांधी आश्रम मैदान पर टूर्नामेंट का आयोजन रखा गया था। टीम के बैठने और कमेंट्री के लिए एक टेंट लगा दिया गया था। 50 प्लास्टिक की कुर्सियां डाल दी गई थी। 12 लोगों की टीम में मनोज को छोड़कर सभी ने फीस दे दी थी, इसलिए उसका नाम 12वें खिलाड़ी के रूप में लिख दिया गया। कमेंट्री की बागडोर जौरा के दयाल बैंड में गाना गाने वाले पप्पू सिंह के हिस्से में आई। उसने कमेंट्री करना शुरू की, हेलो माइक टेस्टिंग हेलो। मैच शुरू हो रहा है। मैच का मजा लेने वालों से गुजारिश है कि बैठ जाए। ए लाल शर्ट पिच पे मती चले। एक काली शर्ट वो गाय घुस रही है मैदान में, जल्दी हटा। आंखों देखा वर्णन शुरू हो चुका था। मैच के मुख्य अतिथि एसडीएम साहब काम में फंसे हैं, इसलिए वे बाद में आवेंगे। कमेंटेटर ने घोषणा की। 10 ओवर के मैच में टॉस बिलग्राम ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। विरोधी कैलारस की टीम धुनाधार बैटिंग के लिए क्षेत्र में जानी जाती थी। कैलारस के बल्लेबाज बिलग्राम के गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे। 10 ओवर में कैलारस ने 112 रन बना लिए। मनोज 12वें खिलाड़ी के रूप में टेंट में बैठा दुखी होता रहा। बिलग्राम की तरफ से बल्ले और प्रकाश ने ओपनिंग की। बल्ले ने पहली 2 बॉल पर 2 चौके जड़ दिए। तभी टेंट में कुछ हलचल हुई। कमेंटेटर पप्पू सिंह ने उत्साह से घोषणा की, मुख्य अतिथि एसडीएम साहब आए गए हैं, मैच रोक दो। एसडीएम राघवेंद्र सिंह ने खेल जारी रखने का संकेत आयोजकों को दिया, पर पप्पू सिंह ने बोलना जारी रखा, देवेंद्र अग्रवाल एसडीएम साहब को माला पहनाए। राघवेंद्र सिंह के मना करने पर भी टूर्नामेंट के आयोजक देवेंद्र अग्रवाल ने इसी उद्देश्य के लिए 5 रखी माला उनके के गले में पहना दी। राघवेंद्र सिंह ने कहा, अरे भाई मैच जारी रखिए, ये स्वागत आवश्यक नहीं है, मैच डिस्टर्ब होता है। मुख्य अतिथि राघवेंद्र सिंह कस्बे के इस मैच को गंभीरता से ले रहे थे। मनोज आज एसडीएम को नजदीक से देख रहा था। परीक्षा के दिन राघवेंद्र सिंह की नकल रोकने की कार्यवाही से भले ही उसे नुकसान हुआ हो, पर उनके दबंग व्यक्तित्व से वह बहुत प्रभावित हुआ था। उसके अभिवादन पर राघवेंद्र सिंह ने मुस्कुराकर अभिवादन का उत्तर दिया। मैच फिर शुरू हुआ।
पप्पू सिंह ने खेल को देशभक्ति से जोड़ते हुए मोहम्मद रफी की 2 लाइन गा दी कर चले, हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राघवेंद्र सिंह को खेल के बीच गाना सुनने से उन्होंने पप्पू सिंह से कहा, कमेंट्री करो, गाना क्यों गा रहे हो। पप्पू सिंह ने आदेश का पालन करते हुए कमेंट्री जारी रखी। बिलग्राम के 2 विकेट गिर गए हैं। आउट होने वाले खिलाड़ी के खेत में भैंस घुस गई थी, इसलिए वे जल्दी में थे। राघवेंद्र सिंह इस तरह की कमेंट्री सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उनके चेहरे पर नाराजगी के भाव आ गए। 7 ओवर में बिलग्राम के 55 समेत 5 विकेट हो गए थे। एक तरफ से बल्ले 40 रन पर अभी भी खेल रहा था, पर दूसरी तरफ से विकेट लगातार गिर रहे थे। मनोज को लग रहा था कि इस समय दूसरे छोर पर वह होता तो विकेट बचा सकता था और उसके गांव की टीम आज जीत सकती थी, लेकिन 10 रुपए के अभाव में उसके गांव का सम्मान आज दांव पर लगा हुआ था। वह इसी मानसिक जद्दोजहद में था, तभी अचानक पप्पू सिंह ने अपना माइक कुछ देर के लिए उसे थमा दिया और बहुत देर से रुकी हुई पेशाब करने चला गया। मनोज ने माइक पर अपने मन में चल रही उथल पुथल को शब्द देने शुरू किए। इस समय बिलग्राम की टीम बहुत नाजुक स्थिति में है। कप्तान बल्ले की कमजोर रणनीति उनके लिए परेशानी का कारण बन गई है। उनकी अच्छी बैटिंग के बावजूद दूसरे छोर पर विकेट गिर रहे हैं। इस समय एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत है जो दूसरे सिरे पर विकेट रोककर खेल सके, पर बिलग्राम की टीम में रुककर खेलने वाला कोई बल्लेबाज नहीं दिख रहा। कमेंट्री का अंदाज बदल चुका था। मजाक और हंसी की जगह अब कमेंट्री गंभीर और विश्लेषण परक हो रही थी। राघवेंद्र सिंह का ध्यान अचानक बदली कमेंट्री की भाषा और विश्लेषण पर गया। वह इस तरह की कमेंट्री से प्रभावित दिखाई दिए। पप्पू सिंह पेशाब करके वापस आ गया था। उसने मनोज से माइक ले लिया। तभी राघवेंद्र सिंह ने आदेश के स्वर में पप्पू सिंह से कहा, उस लड़के को बोलने दो, तुम उधर बैठो। मनोज को मैच न खेलने का जो दुहक था वह एसडीएम राघवेंद्र सिंह द्वारा की गई इस तारीफ से कम हो गया। उसने मैच खत्म होने तक कमेंट्री जारी रखी। अंतिम विकेट गिर गया। बिलग्राम की टीम हार गई। सर झुकाए बल्ले और दूसरा खिलाड़ी वापस टेंट की तरफ आ रहे थे। मनोज ने कविता के माध्यम से अपनी कमेंट्री जारी रखी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बल्ले ने अपनी टीम को अकेले जिताने की भरपूर कोशिश की, इसलिए आज का मैच बल्ले के अकेले संघर्ष के लिए याद किया जाएगा। हार के बावजूद बल्ले के लिए ताली बजनी चाहिए। मनोज की कमेंट्री के कारण सभी लोग बिलग्राम की हार को भूलकर बल्ले की बैटिंग पर ताली बजाने लगे। उसने अपनी कमेंट्री से अपने गांव का सम्मान जौरा में बचा लिया। दोनों टीमों को प्रमाण पत्र बांटने के बाद एसडीएम राघवेंद्र सिंह ने मनोज से कहा, तुम अच्छा बोलते हो, क्या नाम है तुम्हारा? उसने जवाब दिया, मनोज कुमार शर्मा। बिलग्राम की टीम बल्ले के टेम्पो में बैठकर वापस अपने गांव की ओर चल दी। राघवेंद्र सिंह मनोज के दिल पर छा गए। अपनी तारीफ के लिए हमेशा लालायित रहने वाले मनोज को आज भरपूर तारीफ मिली थी। एक दीवानापन सा उसके दिल पर छा गया था। चैप्टर 3 समाप्त हुआ। अब चैप्टर 4 में मिलते हैं। धन्यवाद।